नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में अलार्म मैनेजर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और एक माय ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास, और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है जिसमें हम लोग सेकेंड्स को एंटर करेंगे, नंबर ऑफ सेकेंड्स को। ओके, और यहाँ पे दो बटन्स है, एक है सेट अलार्म, एक है स्टॉप अलार्म। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड्स ऐसा टाइप किया है, 10 टाइप किया है और सेट अलार्म बटन को क्लिक किया। तो जब मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद हमारा अलार्म जो है वो ट्रिगर होगा। ओके, इस बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ जितने भी सेकेंड्स लिखे हैं उतने सेकेंड्स बाद हमारा अलार्म जो है वो ट्रिगर होगा। और अगर उससे पहले ही अगर आपने स्टॉप अलार्म को क्लिक कर लिया तो अलार्म ट्रिगर नहीं होगा। ओके, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे आज के ट्यूटोरियल का। ओके, इसका कोड देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर ये है एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट जिसके अंदर ये एडिट टेक्स्ट है जिसमें हमने एंटर सेकेंड्स ऐसा लिखा हुआ है। उसके नीचे ये बटन है जिसके ऊपर सेट अलार्म ऐसे लिखा हुआ है, और ये दूसरा बटन है जिसके ऊपर स्टॉप अलार्म ऐसे लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया हमारा यूआई। अब देखिए ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर की जरूरत क्या है। ठीक है, हमारा जब अलार्म हिट होगा तो हो सकता है कि हमारा ऐप जो है वो बैक फ्रंट एंड में ना हो, कहीं बैक एंड में हो, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि भले ही हमारा ऐप हमारे सामने नहीं है, फिर भी हमारा अलार्म तो बजना चाहिए, हमारा अलार्म तो ट्रिगर होना चाहिए। तो उस अलार्म को कैच करने के लिए किसी को वहां पे होना चाहिए। ओके, भले ही हमारा ऐप फ्रंट एंड में ना हो तब भी। तो उस अलार्म को कैच करने का काम ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर करता है। तो ये जो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, सबसे पहले इसे हमें हमारे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए ये जो एप्लीकेशन टैग है, इसके अंदर ये एक्टिविटी टैग है, इसके नीचे आपको एक रिसीवर टैग लिखना है। इस तरह से रिसीवर टैग लिखना है। इसमें एंड्रॉयड नेम एट्रीब्यूट में आपका ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसका नाम ऐसे मेंशन करना है, डॉट लिखना है और उसका नाम मेंशन करना है। उसी के साथ जब हमारा अलार्म ट्रिगर होगा तब मैं मोबाइल को वाइब्रेट भी करने वाला हूँ, तो ये वाइब्रेशन की परमिशन भी हमें यहाँ पे लिखनी है। ओके, ये हो गया हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट और ये हो गया हमारा यूआई। अब देखिए ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसका कोड देखते हैं। ये है इम्पोर्ट्स, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर है जिसका नाम है माय ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ये एक्सटेंड करता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास को। इसकी एक फंक्शन है ऑन रिसीव। जब भी ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा तो ये ऑन रिसीव फंक्शन कॉल होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारे मोबाइल को वाइब्रेट कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस को ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ओके, उसके बाद ये ऐसा टोस्ट शो करेंगे जिसमें लिखा होगा अलार्म फायर्ड। ओके, तो जब भी हमारा अलार्म ट्रिगर होगा उसका एक क्या कहते हैं, उसका एक संदेशा इस माय ब्रॉडकास्ट रिसीवर को जाएगा। वो यहाँ पे ऑन रिसीव फंक्शन में आएगा, हमारा मोबाइल वाइब्रेट होगा और ऐसा टोस्ट हमें दिखाया जाएगा। ये इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम है कि भाई जब भी अलार्म ट्रिगर हो उसकी इंफॉर्मेशन हमें दिखाओ टोस्ट के स्वरूप में और ऐसे वाइब्रेशन के स्वरूप में। ओके, इसको कॉल कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है हम लोग मेन एक्टिविटी में देखेंगे। अब देखिए ये है मेन एक्टिविटी हमारी, यहाँ पे है इंपोर्ट्स। ये है मेन एक्टिविटी जो इंप्लीमेंट करती है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को। इसका एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक, उस इंटरफेस का एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक। जब भी कोई बटन क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे वो दो बटन्स हैं। ये है टेक्स्ट इनपुट लेआउट, अलार्म मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट। एक इंटेंट की क्रिएट किया है हमने, एक पेंडिंग इंटेंट भी क्रिएट किया है। इसका क्या यूज है दोनों का हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किए गए हैं, अलार्म टाइप वन टाइम, अलार्म डिस्क्रिप्शन वगैरह। ये कहाँ यूज करना है आगे देखेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। दोनों बटन्स और टेक्स्ट इनपुट लेआउट्स इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए उसके बाद दोनों जो बटन्स हैं उनके सेट ऑन क्लिक लिसनर्स ऐसे सेट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसका एक इंटेंट क्रिएट करेंगे। ये इंटेंट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया था। ओके, तो इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू इंटेंट। इसमें मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर का कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे इस तरह से। उसके बाद अलार्म मैनेजर सर्विस, अलार्म सर्विस को ऐसे गेट करेंगे। ओके,
देन क्या करेंगे, एक पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करेंगे, पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट। पेंडिंग इंटेंट क्यों? क्योंकि जब हम लोग अलार्म सेट करने वाले हैं और जब वो अलार्म हिट होगा, ट्रिगर होगा, उसके बीच में बहुत सारा समय हो सकता है। मतलब हमें अलार्म सेट करने के बाद बहुत टाइम वेट करना है। ओके, अलार्म पेंडिंग होगा ना उस समय। ओके, अलार्म ट्रिगर होने का जो टास्क है वो पेंडिंग होगा बहुत टाइम तक। जब हम उसे सेट कर रहे हैं और जब वो ट्रिगर होगा, उस दौरान अलार्म ट्रिगर होने का ये जो काम है ये तो पेंडिंग होगा। और उसके बाद भी जो हमें मोबाइल को वाइब्रेट करना है और टोस्ट शो करना है, ये सब काम पेंडिंग है आगे, है ना, भविष्य में होने वाले काम है ये सब। तो उसके लिए हम लोग एक पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करते हैं कि जो भविष्य में होने वाला काम जो है उसे वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट प्रोडक्ट ये फंक्शन कॉल किया है। इसमें मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास किया है, एक रिक्वेस्ट कोड पास किया है, जो आप कुछ भी नंबर टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर का इंटेंट है इसे यहाँ पे पास किया है। और यहाँ पे एक फ्लैग लिखा है, पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग, फ्लैग इम्यूटेबल। ओके, ये एक इंटेंट तैयार हो गया। ये इंटेंट कहाँ यूज करना है हम लोग आगे देखेंगे। ये इंटेंट अभी फिलहाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखिए, ऑन क्लिक फंक्शन में है, जब भी वो दो जो बटन्स थे हमारे, स्टार्ट अलार्म और स्टॉप अलार्म, उनमें से अगर किसी बटन को यूजर ने क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब मान लीजिए कि स्टार्ट अलार्म बटन को यूजर ने क्लिक किया, सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, वो जो नंबर ऑफ सेकंड्स वाला एडिट टेक्स्ट था हमारा, ये इसमें यूजर ने कितने नंबर ऑफ सेकंड्स लिखे हैं ये हमें गेट करना है। तो इस प्रकार से हम लोग उस टेक्स्ट इनपुट लेआउट से उस नंबर ऑफ सेकंड्स को गेट करते हैं इस वेरिएबल में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलार्म मैनेजर डॉट सेट ये फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे सेकंड्स है जो हमने यहाँ से गेट किए थे, तो करंट समय से, मौजूदा समय से आगे उतने सेकंड्स के बाद वो अलार्म सेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रिगर मिली सेकेंड्स ये जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमने वो जो सेकंड्स है उनको यहाँ पे सेट किया है। और वो जो हमारा पेंडिंग इंटेंट था उसको यहाँ पे मेंशन किया है। इस पूरे लाइन का क्या मतलब है, अलार्म सेट होना चाहिए कब, जितने भी सेकंड्स यूजर ने लिखे हैं उतने सेकंड्स बाद, मौजूदा समय से उतने सेकंड्स बाद अलार्म हिट होना चाहिए। और तब हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वहां पे हमारा कंट्रोल जाना चाहिए। ये जो पेंडिंग इंटेंट है ये हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और फिर यूजर को हम लोग टेक्स्ट भी दिखा रहे हैं कि अलार्म सेट हो गया। और अगर यूजर ने स्टॉप अलार्म बटन को क्लिक किया तो क्या करेंगे, अलार्म मैनेजर डॉट कैंसिल इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और हमारा जो इंटेंट था, कौन सा, ये पेंडिंग इंटेंट, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो अलार्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हिट ही नहीं करेगा। और यहाँ पे हम लोग एक टोस्ट शो कर रहे हैं कि अलार्म कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों बटन्स का वर्किंग देख लिया, एक तो स्टार्ट अलार्म और एक स्टॉप अलार्म। आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं इस एंटर सेकेंड्स वाले एडिट टेक्स्ट में 10 टाइप करूंगा, 10। ओके, मतलब जब मैं इस सेट अलार्म बटन को अब क्लिक करूंगा तो उसके बाद 10 सेकंड के बाद हमारा अलार्म जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ओके, अब मैं सेट अलार्म बटन को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अलार्म सेट ऐसा तो आ गया मुझे टोस्ट। अब 10 सेकंड बाद मेरा मोबाइल वाइब्रेट भी होगा और मुझे टोस्ट भी दिखाई देगा, जो टोस्ट हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर के द्वारा दिखाई जाएगा। देखिए, अलार्म फायर्ड। ओके, बटन क्लिक करने के 10 सेकंड के बाद हमारा जो अलार्म है वो ट्रिगर हो गया। तो हमारा पूरा कंट्रोल कहाँ से गया, यहाँ से सीधा गया ब्रॉडकास्ट रिसीवर में। वहां पे उसने मेरे मोबाइल को वाइब्रेट किया और एक टोस्ट भी मुझे शो किया। अब तो ये ऐप मेरे सामने था, भले ऐप मेरे सामने ना होता, ओके, अलार्म सेट करके मैं कहीं मोबाइल में बंद कर देता शायद, ओके, या किसी दूसरे ऐप पे चला जाता, तो भी ये पूरा कोड बैकग्राउंड में वर्क होता रहता, क्योंकि हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो वहाँ पे बैठा है ये मॉनिटर करने के लिए कि अलार्म कब ट्रिगर हो रहा है। ओके, अब अगर मैं इसे वापस सेट करूँ, अलार्म सेट कर लिया, और अब अगर मैं इसे अभी स्टॉप कर दूँ तो अलार्म स्टॉप हो गया। अब 10 सेकंड होने के बाद भी ये अलार्म ट्रिगर नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में अलार्म मैनेजर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।